नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतनी कॉमन है, जिसका इंसिडेंस जनरल पॉपुलेशन में इतना कॉमन है कि हमने उसको एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के रूप में ही मान लिया है। उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये है कि इसमें आपकी जो हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे उनमें एक बड़े छिद्र जैसे हो जाते हैं, खोखली हो जाती है वो अंदर से। जैसे कहते हैं कि लकड़ी में एक दीमक लग जाती है, उस प्रकार से आपकी हड्डियां अंदर से खोखली होने लग जाती है और उनकी क्षमता नॉर्मल एक्टिविटीज को विथस्टैंड करने की, आपका भार उठाने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसी हड्डियों में बहुत ही कम चोट से, बहुत ही माइनर चोट से, ऐसी चोटें जो हमें आए दिन लगती रहती हैं, या चलते चलते हम गिर गए, हमारा पैर फिसल गया, या कई बार इवन इतनी कमजोर हो जाती हैं कि नॉर्मल बॉडी वेट से आपकी हड्डियां टूटने लग जाती हैं। खासतौर पे कूल्हे की हड्डियां, हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी और रीढ़ की हड्डी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है। तो ऐसी हड्डियां बहुत ही कम फोर्स पे या बहुत ही माइनर फोर्स पे टूटने लग जाती हैं, या इनमें परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो जनरली हाई एज की बीमारी है। इसका इंसिडेंस या ये 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा कॉमन है, खास तौर पे महिलाओं में। अगर हम देखें तो 50 साल की ऊपर की महिलाओं में हर 3 में से 1 महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी पाई जाती है, और पुरुषों में भी जनरली हर 4 में से या 5 में से 1 पुरुष में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी 50 साल की उम्र के बाद पॉसिबल है। एज के अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ये बीमारी आपको पहले भी हो सकती है, या आपकी एज के अकॉर्डिंग इसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, थायराइड वगैरह है, और भी कुछ बीमारियां हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। कुछ कॉमन दवाइयां हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, या कुछ कैंसर में लेने वाली थेरेपीज़ हैं, कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं, कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ होती है। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे कि आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी या तो जल्दी एज में लग सकती है, या इसकी सीवियरिटी आपकी एज के अकॉर्डिंगली बढ़ सकती है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर है, या कितनी सीवियरिटी में ऑस्टियोपोरोसिस है? तो जनरली 50 से ऊपर की जो मेल्स या फीमेल्स होते हैं उनमें स्क्रीनिंग होती है एडवाइस। डेक्सा स्कैन करके होता है, डेक्सा DEXA, डेक्सा स्कैन के नाम से एक जांच होती है, और उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग हर 2 या 3 साल में एडवाइस होती है 50 साल के ऊपर। और खास तौर पे अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर, एडेड रिस्क फैक्टर है, तो आप एनुअल स्क्रीनिंग पे भी जा सकते हैं। डेक्सा की रिपोर्ट के हिसाब से आपके डॉक्टर्स में मल्टीपल स्कोर्स आते हैं, जिसके बारे में हम अगली बार कभी बात करेंगे। उसकी स्कोर्स के हिसाब से आपका डॉक्टर उसको ग्रेड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है डेक्सा ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट यूजुअली लंबा चलता है। और साथ में और भी बहुत सी चीजें हैं दवाइयों के अलावा, जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइजेस, आपकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज जो हैं, अगर आप उसमें आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपकी हड्डियों को आप काम में प्रॉपरली ला रहे हैं, उन पे प्रॉपर जितना उनका इस्तेमाल होना चाहिए सही तरीके से कर रहे हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस कम होता है या उसकी प्रोग्रेशन धीरे होती है। साथ में कुछ बेसिक सप्लीमेंटेशन होते हैं, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है, विटामिन डी की अगर आपके शरीर में कमी है तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन चाहिए। तो ये सब चीज़ों से आप जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आसानी से बच सकते हैं। तो यदि आप 50 साल से ऊपर हैं, या आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको अपने नियरेस्ट जो भी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए कि क्या आपको ये समस्या तो नहीं है, या ये परेशानी तो नहीं है, और इसका क्या इलाज हो सकता है। धन्यवाद।